हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी, तो उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस 0.9999 अप टू सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। अब हमने देखना कि इसको हम 0.999 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि 0.999999 ऐसे है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या ले लेंगे, 0.9 की पावर बार। ठीक है, अब इसको हमने क्लासीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको क्लासीफाई करना है 0.9 को। तो हम कैसे करेंगे, हमने इस चीज़ को x लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षरों पे ऊपर बार आ रही है, 1 के ऊपर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। ठीक है, इसके बाद ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। तो हमने 2 इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 2 इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार माइनस 0.9 के ऊपर बार। तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 9, बार बार कैंसिल होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि विद योर आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कि x जो हमने लेट करा था वो है 0.9 के ऊपर बार, और x की वैल्यू अब आ गई हमारे पास 1। तो एक मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग नहीं लगता कि जो हमने 0.999999 अप टू सो ऑन उसकी वैल्यू आ गई 1। तो काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है। पर क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आई 0.66666666 2/3 की पावर होती है, 2/3 की ये वैल्यू आती है। तो हमारे पास जब 66 रिपीट करता है तो हम उसको इक्वल कर देते हैं 0.67 के, क्योंकि 66 दोबारा रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास 0.99999 हो तो उसमें बहुत ही निगलेक्ट रह जाता है कि 0.0001, तो उसमें वो इक्वल टू 1 ही हो जाता है। मतलब कि इतना क्लोज बाय 1 हो जाता है, इसलिए वो इक्वल टू हम 1 ही कर लेते हैं इसको। जो हमारा जो आंसर आता है ना कि 0.999999 अप टू सो ऑन, तो हम उसको 1 के इक्वल ही कर लेते हैं। तो दैट्स वाई जो 0.99 है, इसीलिए समझाने के लिए बताया हुआ है कि अगर हमारे पास 0.33333 आंसर आता रहता है तो हम इतने 3 नहीं लिखते। ठीक है, हम क्या करते हैं 0.34 कर देते हैं, इसकी वैल्यू इतनी आएगी अप्रॉक्सीमेट, कि इसके बहुत क्लोज है पर ये नहीं है। ठीक है, तो आगे हमारे पास 5th क्वेश्चन। इसमें कहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 की हमें डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। तो 1/17 की अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन करनी है ना तो उसके लिए हमने क्या करना है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पर थोड़ी सी मुश्किल रहती है। 17 से डिवाइड करा तो 1 0 लगाई, नहीं गया, तो 0 पॉइंट, फिर 1 0 फिर लगाई 100, फिर गया 5 पे, या 5 पे गया 85, 17 5 से 85। ठीक है, बचा 15, फिर 150 किया, फिर एक इस पे गया 8 पे, 17 8 136, फिर एक कितना आ गया 14 आ गया ना, फिर 14 नहीं जा रहा 140, फिर एक इस पे गया, फिर गया ये 8 पे गया 136, 17 8 136, फिर आ गया 4, फिर 40, फिर 17 2 34, फिर ये बचा 60, 6 0 लगा दिया, फिर क्या आ गया 17 3 51, फिर आ गया 90, फिर आ गया 17 5 85, या 17 5 85, फिर बचा 50, फिर बचा 17 2 34। काफ़ी आगे जाएगा लगता है, ऐसे कर देते हैं 34 यहाँ करके ना, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ लिख देते हैं। 34 माइनस 16 आ गया, फिर वो 16 भी 160 करना पड़ेगा, फिर 160
जाएगा 17 9 ज़र, मेरे को लगता है 17 9 ज़र, 17 9 ज़र इज़ 153। फिर क्या आ गया 70, फिर 17 4 ज़र 68, ओके। फिर 20, फिर 17 1 ज़र 20, 17, फिर आ गया 30। फिर क्या लेंगे 17 1 ज़र ही आएगा क्योंकि हाँ 17 1 ज़र, फिर आ गया 3 113, फिर आ गया 130, फिर आएगा 17 130, 17 7 ज़र 17 7 ज़र 17 7 ज़र 119, बचा 1 1 0 लगा दिया। फिर 17 6 ज़र 102, फिर 80 बचा। फिर 17 4 ज़र आएगा मेरे को लगता है, हाँ जी 17 4 ज़र इज 68 2 1 2, फिर 120, फिर 17 9 ज़र इज़ 119, फिर बचा 1। फिर ये देखो, अभी देखो ऊपर से देखो, आप ये 1 चल रहा था, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था और फिर 1 फिर आ गया, तो ये अब क्या होएगा 0.0, एक मिनट, मतलब 0.88823529417649, फिर ये दोबारा रिपीट हो गया, इसके ऊपर बार आ जाएगी, तो ये इतनी बड़ी डेसिमल एक्सपेंशन होएगी इसकी। 7 आएगा, सॉरी 7 7 से 49 4 7 किया था हमने, 4 7, तो इतनी बड़ी डेसिमल एक्सपेंशन होगी 1/17 की। तो इसके साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आगे हम 6th क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q हमने इंटीजर्स लेने हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स। मतलब अगर हम 2/4 लेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2, इसमें तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया ना, कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। जैसे 3/4 ले लिया, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 1। इसका कहने का मतलब है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, हमने दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा ना हो कि जैसे 1/3 ले लिया, 1/3 लेंगे तो उसकी क्या है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन, ये ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे 2/3 ले लिया, इसकी क्या है 0.66666, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लेनी जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग चीज़ लेनी है हमने। तो इसमें क्या कहा है कि हमने ऐसे दो इंटीजर्स की एक फ्रैक्शन लेनी है जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, ख़त्म होती हो, तो ऐसे दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन लेनी है। तो देखो इसका जो आप सिंपल सा आंसर है, नीचे जो डिनोमिनेटर में हो 2 या फिर 5 की पावर हो, 2 की पावर a 5 की पावर b कुछ भी हो, तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 3/4, अगर हमने 3 को डिवाइड किया 4 से तो 30, 0.7 4 ज़ा 28, 2 0 7 5 ज़ा, तो इसके आगे 0.75, तो ये क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी ना। ऐसे हमने क्या लिया, जैसे 7/5 ले लिया, मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आने चाहिए तो हो जाएगा। अब 7 को डिवाइड करो 5 से, पहले आएगा 70, 7 5 8 5 से 40 9 45 10, सॉरी नहीं पहले 1 पे जाएगा 1, 5 1 ज़ा 1 2 0.4 20, इसके आगे 1.4। अब हमने क्या करनी है, सेवरल एग्जांपल्स लेनी है, 2 ले ली, अभी और ले लेते हैं।
अभी 5/4 ले लेते हैं, ठीक है। 5/4 के लिए 5 0, पर नीचे डिनोमिनेटर में कहा था। चलो एक बार ही लेके देखते हैं, 1 मिनट जी। 5/4, फिर 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 1 0 4 2 ज़ा 0.820, फिर आएगा 4 5 ज़ा, दैट इज़ इसके आगे 1.25। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ख़त्म हो रही है, इन तीनों में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है। सो ये तीनों एग्जांपल्स आ गई, जैसे 3/4 7/5 5/4। नीचे जो हमारी डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगी। तो एक बात आप सोच लो कि जो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब हमने 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ही नहीं हो रही, और नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रही। तो हम क्या लेंगे, जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6, कुछ भी ले लो कि ये रिपीट ही नहीं हो रहा, कुछ और ही आ ही जा रहा है। ये आ गया 3 नंबर्स लिखने, 0.20 1 6 9 5 0 0 0 9 1 2 3 5 8 2 0 1, ऐसी रिपीटिंग ना ही तो ये रिपीट हो रहे ना ही ये ख़त्म हो रहे। ओके, तो अब तीसरी लेंगे 6 5 4 3 2 1 9 8 1 7 1 2 3 4 2 4 0 0 0 1 2 9 6, ऐसी ये भी ख़त्म नहीं हो रही। तो 3 एग्जांपल्स होगी, कुछ भी आप नंबर्स बना के लिख सकते हैं, तो आपका आंसर सही होएगा। कि हमने क्या करना है, बस अपना दिमाग लगाना है। नॉन रिपीटिंग कुछ भी लिखते रहो, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म मत करो, डॉट क्रॉस लगा दो, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आ गया हमारे पास 8th क्वेश्चन, कि हमने 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो हम रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, उसका क्या करते थे, a+b/2 ऐसे कर देते थे, a+b/2। तो हमारे पास 2 नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर आ जाता था, या फिर हम डिनोमिनेटर सेम कर देते थे कि हमने अगर रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना 2 नंबर्स के बीच में, तो डिनोमिनेटर सेम कर दो और a+b/2 कर दो। पर अब हमने इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। पहले ये रैशनल नंबर्स के लिए तो हम ये काम करते थे, a+b/2 कर देते थे और डिनोमिनेटर सेम कर देते थे। पर अब हमने इर्रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पता क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 5/7 लेना है एंड 9/11 लेना है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। 5 7 50 7 7 ज़ा 49 1 0 7 1 ज़ा 7 3 0 7 4 ज़ा 28 2 0 7 2 ज़ा 14 6 0 7 8 ज़ा 56 4 0 7 5 ज़ा 35 5, फिर ये दोबारा आ गया, तो इसके ऊपर बार डल जाएगी। तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 0.714285 ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद 5 आ गया ना, तो 5 फिर दोबारा से रिपीट करने लग जाएगा, 714285। इसके बाद हम डेसिमल एक्सपेंशन ले लेंगे 9/11 का। 9/11 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लिया तो 90, ओके 11 इज़ बिगर देन 9, 90 लेना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 की टेबल पे गया 88, 2 बचा 20 1 1 1 9 9 आ गया, तो 9 0, फिर 8 पे गया, फिर वही सेम आ गया 0.81 पे बार, क्योंकि अभी 9 ही आ गया, तो 9 फिर 8 1 8 1 8 1 8 1 ऐसे चलता रहेगा। तो हमने इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, वेरी सिंपल। 0.725
इससे कुछ भी बड़ा ले लो, 3, 9, 6, 8, 4, 9, 6, 9, 6, 0, 0, 0, 1, 2, 6, 1, 2, 9, 6 अप टू सोन। इसके बाद आ गया 0.7, 5, 5, 3, 9, 6, 4, 6, 9, 0, 1, 9, 6, 3, 2, 1, कुछ भी ले लो। कितने करने थे? 3 करने। 0.7, 8, 1, 2, 4, 6, 9, 3, 1, 2, 9, 0, 1, 2, 9, 6, 6, 8, 3, 9 कुछ भी आ गया। तो हमारे पास 3 इरेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, अब क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। तो 9th आ गया सम हमारे पास कि हमने क्लासीफाई करना है। जैसे √23, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आ गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, दैट इज़ 225। 225 इज, ये क्या है? 15 का स्क्वायर इज़ 225। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन 0.3796। तो इसका अब हमने बताना है कि ये आ गया रैशनल, ये आ गया इरेशनल। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो 0 पॉइंट हटाइए, 3796 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4 0। तो ये भी हमारा p/q की फॉर्म में आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो रैशनल। ये रैशनल कैसे है? ऊपर वाला 15/1 p/q की फॉर्म में आ गया रैशनल। इसको हम नहीं ले सकते p/q की फॉर्म में, सो दिस इज़ इरेशनल। अब आ गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन 7.478। तो ये क्या है? अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? 7.478 के ऊपर बार। अगर इसके ऊपर बार है तो क्या है? दिस इज़ रिपीटिंग। इफ़ इट इज़ रिपीटिंग दैट दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम इसको क्या लिख देंगे? वैसे आपको बता रही हूँ, दिस इज़ रिपीटिंग but non-terminating। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 1.101, 001, 001, 401। सो ये ना ही तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग as well as non-repeating. This is non-terminating as well as non-repeating. So this is a irrational number. इरेशनल नंबर वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हमने आज 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस करें, 6 क्वेश्चंस करें। 3 क्वेश्चंस हमने कल करे थे और हमने सारा कुछ पढ़ा कि जैसे हमने 0.6666 आ गया तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6 बार। और उसको हमने p/q की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आ गया। तो सारा कुछ अब हमने इस एक्सरसाइज में सीख लिया। तो नेक्स्ट हम 1.4 करेंगे। ऑपरेशंस आ जाएंगे कि कैसे रियल नंबर्स पे प्लस कैसे करते हैं, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सारे ऑपरेशंस हम करेंगे कल। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें और एक दिन आपको अपना जो मेहनत है उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो अपना जज्बा पूरा तेज रखें और हिम्मत से पढ़ें। सो बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा।